खारियां की आवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि कुछ जगहों पे सर्विस रोड बनी है, कुछ जगहों पे जो ताकतवर हजरात हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके प्लाजे हैं या कुछ इस तरह की जगह जहाँ पे सर्विस रोड के लिए खुदाई भी नहीं की गई, उधर से छोड़ दी, उससे आगे शुरू कर ली। तो ये खारियां की आवाम ने इतना अरसा इस रोड का इंतज़ार किया, रोड के ऊपर जितने बिजनेसमैन बैठे हुए हैं उनके कस्टमर ख़राब हुए, कस्टमर दुकान के अंदर दाखिल ही नहीं होता था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों वाली वर्कशॉप है उधर एक दीवार बनी हुई है, उधर रोड को बिल्कुल कट कर दिया गया है, उधर बनाई नहीं गई। उसको छोड़ के मतलब अगर कोई सर्विस रोड पे सफ़र कर रहा है तो वो जहाँ पे सर्विस रोड नहीं है उधर से जीटी रोड से होके दोबारा सर्विस रोड पे आएगा। इसको दोबारा ठेकेदार इसको सारा कंस्ट्रक्ट करेगा। जहाँ पे ताकतवर है वो इस एक साइड पे जा रहा है, सर्विस रोड को वो रास्ता दे रहे हैं। वहाँ पे सर्विस रोड का जो मामला है, जहाँ पे ठेकेदार करप्शन कर रहा है, जो यहाँ पे लुक डाली जा रही है वो मिट्टी के ऊपर डाली जा रही है। सबसे पहले इसका जो है वो सर्विस रोड का डिज़ाइन मंगवाएं और इसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करें और उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसको इंश्योर करें कि ये बन रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों से एक इशू सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है, जिस इशू को हाईलाइट किया खारियां प्रेस क्लब ने। तमाम मेंबरान ने बहुत सारी पोस्ट वगैरह लगाई कि जो सर्विस रोड खारियां शहर में बनाया जा रहा है वो नाकिस मटीरियल है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इसका एहतसाब होना चाहिए। इस बारे में शहरियों ने भी बहुत सारी पोस्टें वगैरह लगाई, लेकिन कोई बंदा सियासी नुमाइंदों में से कोई इस तरह बाहर नहीं निकला। जिन लोगों ने सर्विस रोड के नाम से वोट मांगे, हर सियासी पार्टी ने जब जलसा किया तो इस सर्विस रोड को ज़रूर डिस्कस किया गया कि खारियों में सर्विस रोड हम बनाएंगे। हर बंदे ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन आज जब सर्विस रोड बन रखा है, कुछ बन चुका है, उसका मटीरियल चेक करने कोई बंदा नहीं आया। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब, साबिक सदर बार एसोसिएशन खारियां, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो खारियां शहर की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए आज सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर इस इशू को डिस्कस करेंगे, उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने खारियां शहर की नुमाइंदगी करते हुए जो है इस इशू को हाईलाइट किया और इस पर डिस्कस करने के लिए आप आए हैं। किस तरह देखते हैं कि इस जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको किस तरह आप सोल्यूशन करवाएंगे इसका? इस पर शुक्रिया तो अदा करें प्रेस क्लब का। मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, तो ये क्रेडिट तो प्रेस क्लब को जाता है, जो हमारे साफ़ी भाई हैं सारे, तो जो इस कैमरे के बैक पे खड़े हैं और प्रेस क्लब पूरा इसके पीछे मुहर्रक है। मैं ये समझता हूँ कि अब किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की बजाय हमारे सियासी नुमाइंदे साबका हों मौजूदा हों, सब भी इस हवाले से कंसर्न रखते हैं। मेरी ये सबसे दरख्वास्त होगी कि सबसे पहले इसका जो है वो सर्विस रोड का डिज़ाइन मंगवाएं और इसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करें और उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसको इंश्योर करें कि ये बन रही है। अब जो काम हो चुका है उसको छोड़ते हुए यहाँ से अगर हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर चेक रखें और इसको स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दूसरी सर्विस रोड से बेहतर अब भी बन सकती है। उसमें क्या इक़दाम करने चाहिए, पहले तो दो बता दिए कि इसकी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन बुला के एक जो है वो तमाम हुकूमती पार्टियों के और अपोजिशन पार्टी के पास है, उनके ठेकेदारान साहबान कुछ होते हैं, उनको साथ बिठा के तो इस पर उनकी राय ली जाए। किसी को तंग करना मकसूद नहीं है, अपने काम को बेहतर करना मकसूद है। तो इस हवाले से एक सजेशन तो मैंने ये दे दी कि ये हुकूमत का काम है, हम पब्लिक जो है और अवाम की नुमाइंदगी करने वाले, अवाम के जज्बात की इजहार करने वाले, हम ये कर सकते हैं कि हम अपोजिशन का रोल अदा करें, हम आके सड़क पे बात करें और लोग हमें इसलिए ही समझते हैं कि हम बेलाग तबसरा करते हैं, बिला तफरीक बिला तासुब। तो दूसरी बात यह है कि अब आइंदा इसके अलावा क्या इक़दाम हो सकते हैं। इसके अलावा इक़दाम मैं बताता हूँ कि जो जहाँ पर अभी पत्थर के ऊपर बिचुमन नहीं पड़ी, पहली लेयर नहीं पड़ी, अंडर जिसको कहते हैं कि ग्राउंड अंडर जो लेयर, हाँ अभी नहीं पड़ा, अभी उस पर जो है वो लुक का एक आखिरी कोट होना है, अभी असफाल्ट अभी बिछना है। तो उस असफाल्ट से पहले जहाँ जहाँ पर बेहतरी हो सकती है उसको बेहतर किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ जहाँ पर दरख्तों की वजह से सड़कों को, सर्विस रोड को बेंड दिया गया है और इसको बच्चों का स्नैक वाला खेल बना दिया गया है, उसको वहाँ से दोबारा दरख्त कटवाए जाएं, दरख्त कटवा के उसको सीधा किया जाए। ठीक है। तीसरे नंबर पर
ठेकेदार भी हमारे माशरे का हिस्सा है, उसको जो सेविंग हुई है, जहाँ पे अगर उसको कम जगह मिली है, उसने छोटी रोड कर दी है, वहाँ पे अभी गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश है तो उसको बड़ा किया जाए, अप टू स्टैंडर्ड किया जाए। और जहाँ पर उसको गुंजाइश नहीं मिली तो उसको वहाँ पे जो सेविंग हुई है उसको इस सर्विस रोड के इर्द गिर्द माहौल की बेहतरी के लिए जितने भी काम हो सकते हैं वो उसकी सजेशंस हम दे देंगे, वो करवाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम खारियाँ की आवाम, प्रेस क्लब और जो हमारे यहाँ पर सिविल सोसाइटी है उसके साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खारियाँ प्रेस क्लब की आवाज़ पे यहाँ पे आके सर्विस रोड का विज़िट किया है। ये खारियाँ शहर की आवाम का दरीना मामला था, सर्विस रोड का अरसा दराज से चल रहा था। जब ये मंजूर होगी तो आबद रज़ा साहब ने भी बहुत कोशिश की इसे मंजूर करवाने में, करवा लिया। शाह साहब ने भी बड़ा अरसा हो गया इन्हें डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए, वहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्होंने भी, जलसे भी किए इसके ऊपर। जब ये मंजूर हो गई अब तो इसका काम शुरू हो गया है। इसी के ऊपर हमारे दोस्त खबरें लगा रहे थे, यार नाकस मटेरियल है, ये ऐसे हो रहा है, सर्विस रोड टेढ़ी बन रही है, जहाँ पे ताकतवर है वो इस एक साइड पे जा रहा है, सर्विस रोड को वो रास्ता दे रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपना हमारा ग्रुप है प्रेस क्लब का, उसमें मैंने रखा कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। इंशाल्लाह सर्विस रोड का जो मामला है, जहाँ पे ठेकेदार करप्शन कर रहा है, जो यहाँ पे लुक डाली जा रही है वो मिट्टी के ऊपर डाली जा रही है, नीचे पत्थर नहीं है, ये 2 महीने भी नहीं चल सकेगी। मुझे अफसोस है, बेहसी है हमारे सियासतदानों की भी। यहाँ पे आज दूसरा तीसरा दिन हमें आवाज़ उठाते हुए, लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी आबद रज़ा साहब ने ये मंजूर करवाई थी सर्विस रोड, हमने कितनी बार कोशिश की है, हमने पोस्टें भी लगाई हैं कि सियासतदान जितने हमारे हैं वो सामने आए। खारियाँ का कोई बंदा सामने नहीं आया। ज़ियाउल्लाह शाह साहब से मेरी रात को बात हुई तो मैंने उन्हें बताया सारी बात, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। वो आ गए हैं आज, उन्होंने आके विज़िट किया यहाँ पे, देखा। देखें, हमारा काम है मसाइल को उजागर करना, हमारा काम है निशानदेही करना कि ये सर्विस रोड नाकस बन रही है। अगर इसके ऊपर भी हमारे जो सियासतदान हैं या जो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अभी आपने कल रिपोर्ट एक बनाई थी, उसमें लिखा था कि ब्यूरोक्रेट का काम है, हमारे जो एसी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कम अज़ कम आके देख तो सकते हैं ना कि ये सर्विस रोड नाकस बन रही है, इसके ऊपर जो मटेरियल है वो बिल्कुल वो नाकस डाल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अल्लाह अक़वाम से भी, और मैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे अपील करता हूँ कि जो मुतल्लिका महकमे हैं उनसे रब्ता करके इस सर्विस रोड को सही करवाया जाए। इसके जो नाकस मटेरियल है ख़त्म करा के, क्योंकि हमारा यहाँ से हमारे बच्चों ने गुजरना है, एक ये 2 महीने भी ना चलेगी तो अवाम का और ये हुकूमत का जो पैसा है वो ज़ाया हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब हम निकले हैं तो ये किसी साइड पे लगा के इसको हम पीछे हटेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, प्रेस क्लब खारियाँ के तमाम मेंबरान और सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर्विस रोड के इशू के हवाले से बातचीत कर रहे थे। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए बुराक न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।